ओ भाई साहब, बड़े चुक्कस बाल लग रहे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो यू वुड नो कि मैंने कुछ देर पहले अपनी स्टोरी डाली थी कि मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी मज़े की वीडियो लाऊंगा और बहुत ही कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर स्टूडेंट्स में स्पेशली कि एपीआई होती है, व्हाट इज एक्चुअली एन एपीआई एंड व्हाट डज इट डू। बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से डेवलपर्स हैं जो बताते हैं बाकायदा स्क्रीन इलस्ट्रेशंस के साथ कि एपीआई होती क्या है, एपीआई काम कैसे करती है, एपीआई वेब डेवलपमेंट में, यूजर इंटरेक्शन में कहाँ पे स्टैंड करती है। लेकिन मैं आपको इसकी एग्जांपल पाकिस्तानी अंदाज में देसी तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली हमेशा के लिए समझ आ जाए। अच्छा यार, सबसे पहले तो देखते हैं कि एपीआई का मतलब क्या है। एपीआई का मतलब है ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग, आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। हम एपीआई को एक मिडल मैन की तरह देखते हैं जो कि आपको एक सिस्टम से इंटरेक्ट करवाता है। अब इस इंटरेक्शन में सिक्योरिटी, डाटा ट्रांसफर, कम्युनिकेशन बिल्डअप, ये सब भी इंक्लूड होता है। आप लोग कभी अपनी ज़िंदगी में शादी पे गए हैं? अगर आप गए हैं तो आपका वहाँ जाने का सिर्फ एक ही मकसद होगा, ख़ास तौर पे अगर आप लाहौरी हैं। अब शादी को ना हम सिस्टम्स में लेते हैं। मेहमान एक सिस्टम है, किचन का सेटअप एक सिस्टम है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? खाना। वो कैसे? मेहमान यानी कि आप खाने का इंतजार करते हैं, कुक यानी कि किचन एंड द सिस्टम खाना तैयार करता है आप लोगों के लिए। हाँ, बहुत चंगा नाम है। आपका किचन से कोई इंटरेक्शन नहीं, किचन का आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं, तो मकसद खाना खाने का कैसे पूरा होगा? इधर आता है एपीआई का काम, यानी कि वेटर्स का काम। वो क्या करते हैं? वो किचन से खाना लाकर आपके टेबल तक पहुंचाते हैं ताकि आप उसको मजे ले लेके खा सकें। एपीआई का भी यही काम है। वो क्या करती है? वो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट पकड़ती है, बैक एंड तक यानी किचन तक जाती है। किचन में जाके वो खाना यानी कि डाटा पकड़ती है, उसको एक प्रेजेंटेबल वे में यानी कि जिसमें यूजर या क्लाइंट समझ सके फ्रंट एंड तक लेके आती है और यूजर को सर्व कर देती है। दैट इज ऑल व्हाट द एपीआई डज। अब इधर आप लोगों के कुछ ज़हन में सवाल होंगे कि यार एपीआई क्यों, हम खुद क्यों नहीं जा सकते किचन में और खाना लेके ला सकते हैं? मोर देन वेलकम। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि किचन का जो निज़ाम होगा वो दरम बरम हो जाएगा। किचन आपके एंड तक एक्सपोज हो जाएगा। आप खाना लेने जाएंगे तो आप वहाँ 300 चीज़ें और देखेंगे। उनका सिस्टम, उनका एक फ्लो होता है खाना बनाने का, या उनको पता होता है कि भाई ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है, यहाँ नहीं जाना, या कुछ भी इस तरह का उनका हर एक का किचन अपने हिसाब से चलता है। आप वहाँ अगर चले जाएंगे आपको नॉलेज नहीं होगी कि किचन में कैसे इंटरेक्ट करना है। सिमिलरली बैकएंड पर आपको डायरेक्टली नहीं जाने दिया जाता क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता। बैकएंड पे जाके आपने सिर्फ अपना पर्टिकुलर प्लेट में खाना कैसे लाना है या डाटा इन दैट केस कैसे लाना है। इसीलिए एपीआई जो है वो एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स समझती हैं, पकड़ती हैं, जाती हैं। उनको बैकएंड का भी नॉलेज होता है कि भाई तमीज़ से जाना है किचन में और स्पेसिफिकली XYZ के लिए जो खाना लगा है उसको पकड़ना है और उधर तक लेके आना है। इसीलिए वो सिक्योरिटी पर्पस भी फिलअप हो जाता है यहाँ पर कि लेट्स से कोई एक शादी हॉल वाला असल गोश्त की बजाय खोते का गोश्त खिला रहा है और अगर आप डायरेक्टली वहाँ किचन में चले गए तो आपको पता चल जाएगा भाई तो इसीलिए आप लोगों को जाने से रोकने के लिए वो वेटर्स बीच में आते हैं जिन्होंने किचन वालों के साथ भी एडजस्टमेंट की होती है और आपके साथ भी एडजस्टमेंट की होती है। वो ना 3 में होते हैं ना 13 में होते हैं, वो बस आप लोगों को मिडल मैन की तरह सर्व कर देते हैं। तो ये एपीआई होती है। इसमें फिर कुछ सिक्योरिटी पर्पस इस तरह भी आता है कि एपीआईज की कुछ कीज़ होती हैं। कीज़ को हम ऐसे लेते हैं कि कह लें कि वो शादी हॉल के गार्ड्स हैं, वो खाना सिर्फ उन्हीं को देने देंगे जो कि शादी हॉल के अंदर मौजूद होगा, यानी कि वो खाना शादी हॉल से बाहर नहीं जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा, चोरी नहीं होगा खाना। तो इस तरह वो एपीआई कीज जो हैं वो इंश्योर करती हैं कि आपका जो है वो डाटा चोरी ना हो। जो मिडल मैन जब डाटा ला रहा है या लेके जा रहा है वो एग्जैक्टली उन्हीं एंड पॉइंट्स तक
लेके आए और लेकर जाए जहां तक उसको ले जाना चाहिए असूलन। तो एपीआई कीज एक गार्ड के तौर पे आपका डाटा इंश्योर करती हैं कि वो सिक्योर रहे, इनक्रिप्टेड रहे, जब तक आप तक एक्सपोज ना हो जाए या बैकएंड तक जाके एक्सपोज ना हो जाए। सो आई होप कि ये छोटी सी मेरी जो शादी हॉल वाली मिसाल है ये आपको पसंद आई हो, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको एपीआई का भी पता चल गया होगा कि वो एटलीस्ट एक आइडिया हो गया होगा कि एपीआई होती क्या है, वो करती क्या है, उसका मकसद क्या है। बाकी इसमें इन डिटेल चीज़ें जानना कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, कौन से वो प्रोटोकॉल्स और कौन सा वो सिक्योरिटी सिस्टम्स और इंक्रिप्शन टाइप्स और एल्गोरिदम्स यूज़ करती है ये, वो आप इंटरनेट पे फिर आप मज़ीद सर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैंने सिर्फ मोटा मोटा मैंने आपको ना एक आइडिया दे दिया ताकि जब भी अगली दफ़ा आप एपीआई का नाम सुने तो आप ये ना समझे कि ये बहुत ही कोई होकस बोकस किस्म की ना कोई ये शय बना दी है गोरों ने। कोई इतना कोई बड़ा काम नहीं है ये, बस छोटा सा एक वो कह लें कि पार्ट ऑफ द सिस्टम है जो कि आपकी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आप सिस्टम्स के साथ। यही होती है एपीआई। डिटेल गूगल कर सकते हैं, बहुत सी वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाती हैं प्रॉपर वे में व्हाट इज एन एपीआई, व्हाट डज इट डू और हाउ टू कॉल एन एपीआई और व्हाट एवर यू नो। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इधर तक ही थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि एपीआई होती क्या है। बाकी फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।